हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं कक्षा 5 की हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 20, जिसका नाम है क्यों। इस अध्याय का आज हम लोग सभी प्रश्न बारी बारी से हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और बीच में वीडियो को स्किप करके जरा भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो इस अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से छूट सकती है। पाठ 20 क्यों। पहला प्रश्न, अक्षरों को सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण है पा ल गो, ये आगे पीछे है, इसको सार्थक बनाया गया क्रम से, तो गोपाल बनाइए। उसी प्रकार बाकी भी है वा न प ह ल, तो ये बन जाएगा पहलवान। ये डी पंग, तो ये हो जाएगा पगड़ी। ये हो जाएगा ब न दाली, तो ये बलिदान बन जाएगा। प ल पी, तो ये पीपल हो जाएगा। की च म ला, तो ये चमकीला हो जाएगा। य दा फा, तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए हमको छांटना है कि सही वर्तनी इन दोनों में से कौन सी है। तो इसमें ये सांप जो है ये सही शुद्ध है। इसके बाद ये मूंद सही है। इसके बाद ये कांप सही है। इसके बाद ये देखिए आशीर्वाद है, ये आरसीवाद है, तो ये आशीर्वाद सही होगा। उसके बाद कांव, उसके बाद ये रात्रि। तो दो प्रश्न हमारे हो गए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, समान लय वाले शब्द लिखिए। तो देखिए समान लय वाले शब्द जैसे चाल, चाल का हो जाएगा काल माल। भालू, भालू का आलू कालू। ढोल खोल मोल। पैसा कैसा जैसा। नानी पानी कानी। कांव छांव पांव। प्रश्न संख्या 4, बहुवचन रूप लिखिए। तो देखिए हमको इसका बहुवचन लिखना है। तो ये है पैसा, पैसा का हो जाएगा पैसे। उसके बाद आंख, आंख का हो जाएगा आंखें। पन्ना का हो जाएगा पन्ने। घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। और कौवा का हो जाएगा कौवे। इसके बाद पांचवा प्रश्न, इनकी ध्वनियों को लिखिए। हमको देखिए लिखना है कि इन जब ये बजता है, जब ये गिरता है, चाहे जब इनसे आवाज होती है तो कैसी ध्वनि निकलती है। तो ढोल से निकलता है ढम ढम। पैसे से निकलता है खन खन। कौवा से ध्वनि निकलती है कांव कांव। घोड़ा से ध्वनि निकलती है हिन हिन। कुत्ता से निकलती है भों भों। और पानी से निकलता है ध्वनि झरझर। इसके बाद छठा प्रश्न, लिंग बदलकर लिखिए। तो देखिए लिंग बदलना है। घोड़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा घोड़ी। बूढ़ा का हो जाएगा स्त्रीलिंग बुढ़िया। हाथी का हो जाएगा हथनी। नाना का स्त्रीलिंग नानी। दादा का स्त्रीलिंग दादी। और मुन्ना का स्त्रीलिंग मुन्नी। अगला है 7वां, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए पर्यायवाची लिखना है, सिर्फ एक एक लिखना है। तो बालक, बालक को लड़का भी कहा जाता है, तो बालक का पर्यायवाची लड़का। हाथी का पर्यायवाची गज। आसमान का पर्यायवाची गगन। आंख का पर्यायवाची नेत्र। दांत का पर्यायवाची दंत। पानी का पर्यायवाची जल। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए संयुक्ताक्षर यानी जो संयुक्त रूप से लिखे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है गन्ना। देखिए आधा न है और पूरा न है, ये गन्ना हुआ और इसका अब वाक्य प्रयोग करना है। तो गन्ना, गन्ना का रस मीठा होता है। उसी तरह से खट्टा, इमली काफी खट्टा है। इसके बाद है अगला संयुक्ताक्षर किससे। दादी किससे सुनाती है। इसके बाद है काव्य, तुलसीदास ने काव्य की रचना की। इसके बाद है हिंद, हिंद देश के सभी लोग साथ में रहते हैं। इसके बाद है गुड्डू, गुड्डू आज विद्यालय नहीं आया। इसके बाद है मिस्सी, मिस्सी एक अच्छी लड़की है। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द पर, ये देखिए अनुस्वार है चंद्रबिंदु है, दोनों लगाना है कि कहां पे लगेगा। तो ये था सांप, सांप पे हमको चंद्रबिंदु लग गया। आंख पे चंद्रबिंदु लग गया। नारंगी पे भी न की मात्रा लग गई अनुस्वार। 5 पे चंद्रबिंदु, पूंछ पे चंद्रबिंदु और दंत पे देखिए न अनुस्वार। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 10वां प्रश्न,
कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए ये हमारा कोष्ठक है और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसमें से हमको उचित शब्द भरना है इसमें। तो पहला है, पहलवान क्यों ताल ठोकता है। देखिए ताल इसमें ताल ठोकता है। झरना दिन भर बहता है। बुड्ढों के कुछ दांत टूटे होते हैं। दादी माला फेरती है। आसमान नीला है। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। अब आते हैं 11वें प्रश्न पे। निम्न प्रश्नों का उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हमें सवाल क्यों करना चाहिए। तो देखिए इसका उत्तर है, हमें सवाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि सवाल करने से ज्ञान बढ़ता है। हम प्रश्नों के कई उत्तर जान पाते हैं। सवाल करने से हमारी सोचने की शक्ति विकसित होती है। हम जिससे पूछते हैं उसकी भी तर्क शक्ति बढ़ती है। तो यह सवाल करना क्यों जरूरी, मतलब सवाल करने का फायदा। इसके बाद है, हमें जानवरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो हमें जानवरों की देखभाल निम्न तरीके से करनी चाहिए। जैसे जानवरों को पर्याप्त भोजन और पानी देकर, उनके रहने की जगह को प्रतिदिन साफ करके, उनके साथ दया और स्नेह से पेश आकर, उनका नियमित रूप से टीकाकरण करवाकर। इन तरीकों से हम लोग जानवरों की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, अपने किसी प्रिय पशु या पक्षी का चित्र बनाकर उसके बारे में लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे तोते का चित्र बनाया है और इसके बारे में लिखा है, तोता हरे रंग का होता है। इसकी एक चोंच होती है जिसका रंग लाल होता है। तोते को घरों में पाला भी जाता है। इसे प्यार से मिट्ठू भी कहते हैं। यह तीखी तीखी मिर्चियां भी खाता है। तो ये था तोते के बारे में। अब 13वां प्रश्न, क्यों लगाकर 5 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, आप फल क्यों खाते हैं। तो उसी तरह से हमको 5 और प्रश्न तैयार करने हैं। तो देखिए हम लोगों ने प्रश्न तैयार कर लिए हैं। पहला प्रश्न है, आप कल विद्यालय क्यों नहीं आए। अगला प्रश्न है, आप पानी क्यों पीते हैं। फिर है, आप खाना क्यों खाते हैं। फिर है, आम खट्टा क्यों होता है। और लास्ट है, आसमान नीला क्यों होता है। तो इसी के साथ 13वां प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अध्याय क्यों यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सरल से सरल तरीका यहाँ पे सुझाया है ताकि इन प्रश्नों को बनाया जा सके। तो दोस्तों ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने मन पसंदीदा चैनल ज्ञान विद जेएमडी को अपना प्यार यूं ही देते रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।